ज़कात में आप माल ही देंगे। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, ज़कात में आप माल देंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ज़कात का 10,000 रुपए का गल्ला लेकर आप गरीबों को बांट दें, 10,000 रुपए का गेहूं और चावल और कपड़ा लेकर आप गरीबों को बांट दें। ये आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात में आप माल ही देंगे, क्योंकि अब आप उसको मालिक बनाएंगे अपने माल का, और फिर वो अपनी जरूरत के मुताबिक खर्च करेगा। आप उसको गेहूं दे रहे हैं, लेकिन उसको जरूरत है मेरे भाई अपने बेटे के इलाज के लिए, ये आप तय नहीं करेंगे कि आप गल्ला दें, चावल दें, गेहूं दें, क्या दें, ये वो तय करेगा। आप उसको पैसा दीजिए, आप उसको रकम दीजिए, ये वो तय करेगा कि उसको अपने पैसे को किस चीज में और किस जमीन में खर्च करना है, ये वो तय करेगा। ज़कात किसी इंसान को अपने माल का मालिक बनाने का नाम है। आप अपना पैसा किसी गरीब को देकर उसको मालिक बना दीजिए, वो अपने हिसाब से उसको खर्च करेगा। और ज़कात उसको देंगे जो मिस्कीन हो। मिस्कीन उसको कहते हैं कि जिसके पास माल तो है, कमाने का जरिया भी है, उसके पास रिक्शा वगैरह भी है, कोई कमाने का जरिया भी है, लेकिन इतना नहीं है, इतनी कमाई और इतनी इनकम उससे नहीं होती है कि वो अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके और उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर सके। तो ये आदमी भी आपकी ज़कात का मुस्तहिक है और आप इसको ज़कात देंगे। और जब तक ज़कात नहीं देंगे, आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि आप अल्लाह का हक तो अदा कर रहे हैं, लेकिन बंदों का हक अदा नहीं कर रहे हैं। आप नमाज पढ़कर अल्लाह का हक अदा कर रहे हैं, लेकिन उसने तुम्हें जो माल दिया उस माल में से आप गरीब को नहीं दे रहे। आपके ऊपर आपके पास 5 लाख रुपया है और उस 5 लाख रुपए पर 1 साल गुजर चुकी है। आप हिसाब जोड़िए और हिसाब ऐसे जोड़िए कि जो सबसे कमतर निसाब का दर्जा है वो आपके पास पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सबसे कमतर निसाब का दर्जा यह है कि 52.5 तोला चांदी कितने रुपए में आ रही है। और अगर 500 रुपए तोले के हिसाब से अगर हम चांदी को जोड़ लेते हैं, तो आप जोड़ लीजिए कि 52.5 तोले चांदी कितने रुपए में आ रही है। अगर इतना पैसा आपके पास है और उसको 1 साल गुजर चुकी है, तो आप मेरे भाइयों ज़कात आप देंगे और आपसे 40वां हिस्सा उसका लिया जाएगा। यानी 40 रुपए में 1 रुपया, 100 रुपए में 2.5 रुपए के हिसाब से, और बहुत आराम से 1 लाख रुपए में मेरे भाइयों 52.5 तोले चांदी आज के इस दौर में आ जाएगी। अगर किसी के पास 1 लाख 1.5 लाख रुपया है और उसको 1 साल गुजर चुकी है, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है। गौर करो कि ये इस्लाम कितना बड़ा समाजवादी धर्म है, जो आपको कह रहा है कि आपको 2.5% आपको गरीबों को देना पड़ेगा, मिस्कीनों को देना पड़ेगा, फकीर को देना पड़ेगा। फकीर अल्लज़ी ला माल लहू, फकीर उसको कहते हैं कि जिसके पास कोई माल ही ना हो, कुछ भी नहीं है उसके पास, आप उसको दीजिए। और मिस्कीन उसको कहते हैं कि जिसके पास माल तो है और वो कमाने का जरिया भी है, लेकिन उसके पास इतना माल नहीं है कि वो अपना और अपने बीवी बच्चों का पूरा खर्चा, और उसके इतनी कमाई नहीं होती है कि जिसमें उसका और उसकी बीवी का खर्चा पूरा और बच्चों का खर्चा चल सके। तो ऐसे आदमी को भी आपको अपनी ज़कात में से देना पड़ेगा। फकीर और मिस्कीन की तारीफ आप सुन लीजिए। फकीर की तारीफ क्या है? अल्लज़ी ला माल लहू, जिसके पास माल ही ना हो, आप ज़कात उसको देंगे। और ज़कात उसको देंगे जो मिस्कीन हो। मिस्कीन उसको कहते हैं कि जिसके पास माल तो है, कमाने का जरिया भी है, उसके पास रिक्शा वगैरह भी है, कोई कमाने का जरिया भी है, लेकिन इतना नहीं है, इतनी कमाई और इतनी इनकम उससे नहीं होती है कि वो अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके और उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर सके। तो ये आदमी भी आपकी ज़कात का मुस्तहिक है और आप इसको ज़कात देंगे। और जब तक ज़कात नहीं देंगे, आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि आप अल्लाह का हक तो अदा कर रहे हैं, लेकिन बंदों का हक अदा नहीं कर रहे हैं। आप नमाज पढ़कर अल्लाह का हक अदा कर रहे हैं, लेकिन उसने तुम्हें जो माल दिया उस माल में से आप गरीब को नहीं दे रहे। हर मुसलमान गौर करें और सुन लीजिए। अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो 2.5 लाख के हिसाब से जोड़ लीजिए।
12,500 रुपए आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई, अब आप निकल रही है और ज़कात में आप माल ही देंगे। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, ज़कात में आप माल देंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ज़कात का 10,000 रुपए का गल्ला लेकर आप गरीबों को बांट दें, 10,000 रुपए का गेहूं और चावल और कपड़ा लेकर आप गरीबों को बांट दें। ये आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात में आप माल ही देंगे, क्योंकि अब आप उसको मालिक बनाएंगे अपने माल का, और फिर वो अपनी जरूरत के मुताबिक खर्च करेगा। आप उसको गेहूं दे रहे हैं, लेकिन उसको जरूरत है मेरे भाई अपने बेटे के इलाज के लिए, ये आप तय नहीं करेंगे कि आप गल्ला दें, चावल दें, गेहूं दें, क्या दें, ये वो तय करेगा। आप उसको पैसा दीजिए, आप उसको रकम दीजिए, ये वो तय करेगा कि उसको अपने पैसे को किस चीज में और किस जिम्न में खर्च करना है, ये वो तय करेगा। ज़कात किसी इंसान को अपने माल का मालिक बनाने का नाम है। आप अपना पैसा किसी गरीब को देकर उसको मालिक बना दीजिए, वो अपने हिसाब से उसको खर्च करेगा। अब आप कहेंगे मौलाना साहब अगर उसको चावल और गेहूं न दे, वो शराब पी जाए तो उसका ईमान जाने, ये उसका दिल जाने, वो आप अपने फर्ज से और फर्ज से आप अदा हो जाएंगे। अगर वो ऐसा करता है तो आपको तो सवाब मिलेगा, लेकिन वो गुनाहगार होगा। और आपको अगर गेहूं और कपड़ा चावल ये सब देना है तो ज़कात के अलावा मजीद आप सदका और खैरात जब करें तो इसमें से आप दीजिए, कोई नहीं रोकता है आपको, लेकिन ज़कात में आप इसको माल ही देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर हमें